जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर वंदना वशिष्ठ अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि देवताओं की प्रिय नगरी प्रयागराज में आप यदि माघी पूर्णिमा पर स्नान करने आ रहे हैं तो आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी है, आपको क्या क्या चीज़ें ले करके आनी है। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको भेज दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज मैं ये वीडियो आपको लेकर के आई हूँ क्योंकि मैंने वहाँ स्नान करने तक वीडियो मैंने आपको बता दी है कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। आपने दो चीज़ें और बहुत सावधानी से ध्यान रखनी है। एक तो आपने अपने घर से एक रस्सी लेके जानी है, कोई जो नाड़ा होता है या कोई सुतली होती है वो आप अपने घर से लेके जाएंगे। यदि घर से आप लोग 4 या 5 लोग हैं तो आपने वो एक छोर अपने परिवार के मुखिया को पकड़ाना है और वो छोर एक एक छोर जो है सब पकड़ के चलेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति वहाँ गुम ना हो। वहाँ बहुत भीड़ है, आपको अपने सदस्यों का, अपने परिवार के सदस्यों का आपने खुद स्वयं से ही ध्यान रखना है। कोई प्रशासन आपका ध्यान नहीं रखेगा तो आपने उन सबको एक एक छोर जो है वो पकड़ा देना है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके पास उनकी जेब में मोबाइल नंबर, नाम, घर का एड्रेस और आधार नंबर ये आपने ज़रूर आपने उनके मोबाइल या जेब में रख देना है कि यदि किसी कारणवश वो गुम भी हो जाते हैं तो वहाँ से वो अपना वो पर्ची दिखा करके वहाँ तुरंत जो है वो आपको मिल जाएंगे। ये दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो महिलाएं घाट पर स्नान कर रही हैं वो कपड़े चेंजिंग रूम में ही चेंज करें। मैं फिर से पुनः मेरा निवेदन है कि जो महिलाएं घाट पर स्नान कर रही हैं वो जो भी अपने वस्त्र हैं वो चेंजिंग रूम में चेंज करें, बाहर ना करें, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं और कहीं किसी भी वीडियो में आप आ सकते हैं और बाद में भविष्य में आपके लिए वो दिक्कत का कारण बन सकता है। तो हो सकता है कि किसी की इंटेंशन ना हो पर बनाते हुए आ जाएं आप, तो वहाँ पर उस चीज़ का आपको सावधानी बरतनी है। तीसरा, जब आप वहाँ से स्नान करके आप निकलेंगे तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो अपने घर लेकर के आनी है वो आपने वहाँ की बालू, थोड़ी सी बालू आपने अपने घर लेकर के आनी है, क्योंकि वो जो बालू है वो उन हमारे पुण्य महात्माओं के चरणों की रज है जिन्हें के हम दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए, जो हिमालय की कंदराओं से जो समाधि में लीन थे और वो जागृत अवस्था में आकर के जिन्होंने यहाँ आकर के डुबकी लगाई, वहाँ पर उस घाट की आपको थोड़ी सी बालू जो है वो रज जो है वो अपने घर जरूर लेकर के आनी है, जो आपके घर में एक अमृत समान जो है, एक अमृत के समान फलीभूत होगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जब हमने स्नान वहाँ कर लिया घाट से तो प्रयागराज जंक्शन के लिए हम लोग निकल गए थे। प्रयागराज जंक्शन के लिए आपको हो सकता है कि अब वहाँ पर जो है नो व्हीकल नो जोन का जो अलर्ट जारी कर दिया है और आपको कोई साधन वहाँ ना मिले तो आपको 10-15 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। तो वहाँ भी बड़ा बहुत परेशानी है क्योंकि हम तो बाइक हमें मिली थी तो हम बाइक से कुछ कुछ दूर पे हम चलते रहे थे जहाँ पे छोड़ दिया था, फिर बैरिकेटिंग थी, फिर हम चले गए थे, पैदल चले कुछ, फिर चले, तो बहुत हम लोग पैदल चले थे क्योंकि प्रशासन जो है ये कहते रहते हैं कि अभी यहाँ पर प्रयागराज बिल्कुल वहीं होता है पर बैरिकेटिंग लगे, तो बहुत घुमा करके हमको स्टेशन पे जाना पड़ा था, बहुत घूम करके हम परेशान भी हो गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या कर सकते थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उसको कम करने का शायद मुझे लगता है कि यही उपाय होगा। और वहाँ पर भी 2 रास्ते बने हुए थे। एक रास्ता यदि आपने जनरल टिकट ले रखी है तो आपको एक अलग से रास्ते से भेजा जा रहा था और अगर आप रिजर्वेशन वाले हैं तो आपको एक अलग रास्ते से भेजा जा रहा था। तो जो जनरल टिकट वाले थे उनके लिए कुछ कुंभ जो है वो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी और उसमें वो यात्री जो है जा रहे थे, जैसे नई दिल्ली तक गए थे तो वहाँ पर नई दिल्ली तक, लेकिन ये आपको बहुत सावधानी से ध्यान रखना है कि नई दिल्ली के लिए कहा जा रहा है कि आपको नई दिल्ली ये ट्रेन छोड़ेगी, लेकिन कानपुर आकर के वो ट्रेन जो है वो खाली करा दी गई थी कि खाली इसे कर दीजिए। तो वहाँ आपने कैसे अपनी व्यवस्था करनी है इस बात का आपने खुद से सोच के चलना है। फिर वहाँ से आपको कोई भी दूसरी ट्रेन मिलेगी, आपको वो ट्रेन पकड़नी है, वो ट्रेन में जगह है या नहीं है ये चीज़ आपको देखनी है। तो बहुत ध्यान से आपको चलना है, नहीं तो बहुत बड़ी असावधानी जो है वो
हो सकती है। और यदि बुजुर्ग और बच्चे यदि नहीं गए हैं तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग बुजुर्गों को और बच्चों को 12 तारीख तक ना लेके जाएं। 12 के बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा भीड़ कम होगी, तब आप लोग उनको स्नान करने के लिए लेकर के जाएं। और प्रशासन से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, एक मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग एक अलर्ट घोषित कर दें कि घर से ही ना निकले, क्योंकि भीड़ घर से नहीं निकलेगी तो फिर वहां पर भी भीड़ नहीं होगी जब लोग अपने घरों से नहीं निकलेंगे। और लोग अपने घरों से निकलेंगे तो वहाँ ऑब्वियसली वहां पर भीड़ होनी ही है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर के तभी आपने जो है वो स्नान करने जाना है। लेकिन यदि आप निकल चुके हैं तो आपको माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन बातों को मैंने आपको बताया है उन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको बहुत लंबा चलना पड़ेगा तो आप थोड़ा चलिए, फिर आप रेस्ट करिए, फिर आप चलिए, क्योंकि वहाँ बीच बीच में बहुत सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सेंटर्स हैं, मीडिया सेंटर्स हैं, जन आश्रय स्थल है, जहाँ पर जाकर के आप आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ा वहाँ पे बहुत चीज़ों को आप देख सकते हैं और आपने जिस घाट से आप गए हैं उसी घाट से फिर आप वापस आ जाएं। तो ये चीज़ को आपको अपना ध्यान रखना है। तो माघी पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।